अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, फैसल वावड़ा की ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसल वावड़ा की ताहयात नाअहली ख़त्म करके 5 साल तक कर दी। क्या नवाज शरीफ साहब की भी नाअहली ख़त्म होगी? इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। और तीसरी बात ये कि एक बड़ी दर्दनाक और हैरानकुन एक रिपोर्ट आई है, उस पर बात करेंगे। सिंध में 10 माह के अंदर खवातीन व बच्चों से रेप के 238 केस रिपोर्ट हुए, तो ये रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इन तीनों चीजों पे बात करते हैं कि फैसल वावड़ा के बाद क्या नवाज शरीफ की भी अपना नाअहली खत्म होती है या हो सकती है या नहीं। और सिंध की ये जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई है कि 10 माह के दौरान जो खवातीन व बच्चों के साथ जो गैंग रेप या वैसे जो रेप हुए उसमें इजाफा हुआ है, उस पर बात करेंगे। ये एक अफसोसनाक एक रिपोर्ट है और शर्मिंदगी का बायस है ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से, खुसूसन सिंध हुकूमत के लिए कि उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं रेप को रोकने के हवाले से। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट जो हमारे इदारे हैं उन्होंने इसमें कितना किरदार अदा किया है, पुलिस का क्या इसमें किरदार है, मेरे ख्याल से जीरो होगा। लेकिन ये रिपोर्ट आपके सामने जब रखूंगा तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो चलते शुरू करते हैं। फैसल वावड़ा की सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा को बुलाया और फैसल वावड़ा से पूछगछ की गई। फैसल वावड़ा से पूछा गया कि आपने 5 साल अपनी इस दोहरी शहरियत के हवाले से अपने आप को अपने उस बयान पे आप डटे रहे, लेकिन हमने कहा कि आपको बुलाया जाए और आपको आपकी हम तजरील करने के लिए आपको हम नहीं बुला रहे, हम सुनना चाह रहे हैं आपको और आपसे सच जानना चाह रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो यानी एक लिहाज से फैसल वावड़ा को एक मौका फराहम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा को कहा कि आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बुलाया। अदालत में पेशी का अहवाल आपके सामने रखता हूं कि उसके अंदर क्या हुआ। अदालती हुक्म पर फैसल वावड़ा आज अपने वकील के हमरा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। समाअत की इब्तिदा पर चीफ जस्टिस ने फैसल वावड़ा को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप वाज़ेह बयान नहीं दें तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अगर गलती तस्लीम करेंगे तो आपके खिलाफ नाअहली का फैसला खत्म कर देंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि आपने दोहरी शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त दे रखी थी मगर उस पर मंजूरी नहीं हुई थी। चीफ जस्टिस का कहना था कि गलती तस्लीम करते हैं तो 5 साल के लिए नाअहल होंगे और अगर ऐसा नहीं करते तो 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली पर केस सुनेंगे। उन्होंने कहा कि इकरार करते हैं तो मुमकिन है 63(1)(c) के तहत आपका केस सुने। बेंच में मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सेनेट इलेक्शन लड़ा तो दोहरी शहरियत नहीं थी। चीफ जस्टिस ने फैसल वावड़ा को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं बुलाया। हमारा इरादा नहीं कि अराकीन असेंबली को बेतौकीर किया जाएगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि नामजदगी और डिक्लेरेशन के बारे में अराकीन को संजीदा होना होगा। फैसल वावड़ा ने एतराफ किया कि एमएनए का इलेक्शन लड़ा, गलत बयानी हुई, सेनेट इलेक्शन हो चुका है, उसे कलअदम करार दे दें। चीफ जस्टिस ने इस मामले पर 10 मिनट का मशवरा भी किया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अच्छी नीयत जाहिर करने के लिए सेनेट से मुस्तफी हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप 3 साल तक अपनी गलत बयानी पर डटे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा को अपना इस्तीफा फौरी तौर पर चेयरमैन सेनेट को भेजने का हुक्म देते हुए उन्हें आइंदा जनरल इलेक्शन और सेनेट इंतखाबात के लिए अहल करार दे दिया। यानी फैसल वावड़ा की ताहयात नाअहली खत्म हो चुकी और फैसल वावड़ा आने वाले इंतखाबात अगर कल होते हैं, परसों होते हैं, तरसों होते हैं, 2023 में होते हैं, तो फैसल वावड़ा की नाअहली खत्म। फैसल वावड़ा नए इंतखाबात का हिस्सा बन सकते हैं और नए इंतखाबात में इलेक्शन वो लड़ सकते हैं। उनकी ताहयात नाअहली खत्म हो गई और 5 साल की नाअहली पर फैसला दे दिया चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने। ये फैसल वावड़ा के लिए एक अच्छी खबर थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरा इमरान खान साहब के साथ
ताल्लुक है और जीना मरना उनके साथ है, वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ उनकी पार्टी है, तहरीक इंसाफ के साथ आज के बाद मेरा कोई वास्ता नहीं। उसके बाद सोशल मीडिया पे खबरें भी चल रही थी कि फैसल वावड़ा को जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो अनफॉलो कर लें, क्योंकि उनकी फॉलोइंग है तहरीक इंसाफ वालों की। तो तहरीक इंसाफ ने यानी तहरीक इंसाफ के साथ फैसल वावड़ा ने अपनी राय जुदा कर ली। अब क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो सकती है? क्या उनको भी मौका दिया जाएगा? क्या वो भी आने वाले इंतखाबात में इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं? ये एक कानूनी मामला है और कानूनी पेचीदगियों के हवाले से जाहिर सी बात है किसी कानूनदान का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही अपना सीनियर कानूनदान है शाइक उस्मानी साहब, उन्होंने बताया है कि बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हो सकती है। वो इस वजह से कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए और सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पेश हों और वो भी अपनी गलती तस्लीम करें कि मुझसे गलत बयानी हुई या मुझसे गलती हुई, तो फिर उनकी नाअहली भी ताहयात जो नाअहली है वो खत्म हो सकती है और उनको भी यानी इसी किस्म का फैसला मिल सकता है जैसा कि फैसल वावड़ा को मिला। फैसल वावड़ा को जैसा कि 5 साल की नाअहली का फैसला सुनाया गया, यानी उनको 5 साल के लिए नाअहल किया गया था, 5 साल अब उनके खत्म हो जाएंगे अगर इलेक्शन का ऐलान होता है। तो इसी तरीके के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो साबिक वजीर आजम रह चुके हैं, उनको भी अपने बेटे के साथ जो तनख्वाह है उनकी ना लेने के हवाले से उनको नाअहल करार दिया गया था। अगर शाइक उस्मानी साहब का कहना है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हों और अपनी गलती तस्लीम कर लें तो फिर उनकी भी नाअहली खत्म हो सकती है। अब ये तो वक्त पे छोड़ेंगे आया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ऐसा चाहेंगे भी या नहीं, या वो इसी तरह अपनी बात पे कायम रहेंगे, डटे रहेंगे कि मैं दुरुस्त हूं। हालांकि वो उनके साथ हुई तो नाजायज ही है, उनके साथ हुई तो नाइंसाफी है, लेकिन फिर भी यानी एक कानूनी मामला है तो उसमें सीनियर कानूनदान है शाइक उस्मानी साहब, उन्होंने एक कानूनी रास्ता बताया है कि फैसल वावड़ा ने भी जैसे अपनी गलती तस्लीम की, तो अगर नवाज शरीफ साहब की भी ताहयात नाअहली खत्म होगी तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको अपनी गलती तस्लीम करनी होगी, तो जब जाके फिर उनकी नाअहली खत्म होगी। अब आते हैं कि जो एक हैरान कुन जो रिपोर्ट सामने आई है और बहैसियत सिंधी या सिंध का बासी या सिंध का एक फर्द होने के नाते मुझे खुद को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो नाअहल है और नाअहली का मुजाहरा कर रही है। गुज़िश्ता 14 बरस से सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है और आपके सामने है कि कई सारे कत्ल हुए, कई सारी यानी एक बेवाजबी हुई है सिंध के लोगों के साथ और सिंध में बच्चों के साथ जो रेप हुए, बच्चों के साथ मदरसों के अंदर, स्कूल्स के अंदर या वैसे ही रास्तों में जो बच्चों को अगवा करके फिर उनके साथ बदफेली की गई, उनके साथ ज्यादती की गई, ऐसे ही खवातीन के साथ भी ज्यादती की गई है और गैंग रेप के तकरीबन 50 के करीब केस सामने आए। रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह रिपोर्ट है सिंध मैटर्स के एक पेज पे पड़ी है। वहां से सिंध में 10 माह के अंदर खवातीन व बच्चों से रेप के 238 केस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध भर में साल 2022 की इब्तदाई 10 माह के अंदर खवातीन व बच्चों के साथ रेप और गैंग रेप के 238 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि दर्जनों केसेस रिपोर्ट ना होने का इंकिशाफ भी हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में रवा साल के 10 माह में खवातीन और बच्चों से ज्यादती के 238 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें 55 से ज्यादा इज्तिमाई ज्यादती के केसेस शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दारुल हुकूमत कराची में ही इब्तदाई 10 माह में रेप और गैंग रेप के 235 वाकयात रिपोर्ट हुए और सिर्फ 89 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा सका है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 55 से ज्यादा इज्तिमाई जिनसी ज्यादती के वाकयात शामिल हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 2072 ज्यादती के और इज्तिमाई जिनसी ज्यादती के वाकयात की तादाद 82 थी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ कराची में जनवरी से अब तक ज्यादती के 235 वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि इज्तिमाई जिनसी ज्यादती के वाकयात की तादाद 48 से ज्यादा है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल कराची में इज्तिमाई जिनसी ज्यादती के वाकयात की तादाद 74 थी। पुलिस ने मजमूई तौर पर अब तक 89 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। दूसरी जानिब ज़राए सिंध पुलिस का कहना है कि कई वाकयात ऐसे हैं जो
अभी तक रिपोर्ट नहीं हो सके। शर्मिंदगी की वजह से लोग यानी अपने बच्चों की कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए, जाहिर सी बात एक बदनुमा दाग लग जाता है बच्ची के ऊपर या कमसन जो बच्चे हैं उनके ऊपर। वालिदैन शर्म की वजह से रिपोर्ट नहीं करवाते केस, तो सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से और पुलिस के मेरे ख्याल से यानी एक अदम तवज्जो की वजह से ये खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। पुलिस ने सिर्फ 89 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है कि बहैसियत सिंधी मुझे बड़ी शर्मसारी का सामना करना पड़ रहा है ये रिपोर्ट पढ़ते हुए, क्योंकि सिंध मेरा सिंध है। सिंध के अंदर गुज़िश्ता 14 बरस से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। पीपल्स पार्टी वैसे ही सिंध के साथ एक नारवा सलूक रखती हुई आई है और पार्टी के लिस्ट में सिंध के लोग हैं ही नहीं, और पीपल्स पार्टी सिंध के साथ जो पीपल्स पार्टी का सलूक है आपके सामने है। बहरहाल ये बड़ी शर्मनाक रिपोर्ट है, शर्म आनी चाहिए। और खास करके मैं उन वालिदैन से मुखातिब होना चाहूंगा कि अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें और बच्चों की हिफाजत करें और बच्चों को तरबियत दें। बच्चों को ऐसे केसेस का सामना करना पड़ता है तो उनको उनकी तरबियत करें कि उनको वो लड़ें। मैंने एक अपना इंडियन एक्टर जो है आमिर खान, उनका एक मैंने क्लिप देखा था, उसमें वो इब्तिदाई यानी बच्चों की तरबियत कर रहे थे। उनको बता रहे थे कि अगर आपको एक डेंजर जगह पे कोई हिट करे, डेंजर जगह को कोई टच करे तो उसमें आप क्या करेंगे। तो उसमें एक अवेयरनेस दी जा रही थी बच्चों को कि आप सबसे पहले चीखिएगा, फिर उसके बाद अगर आपके सामने कोई पत्थर आता है तो इस किस्म का आप पत्थर मार के उसको वहां से आप भागेंगे और अपने किसी करीबी यानी जिसके ऊपर आपका एतमाद हो तो उसके पास आप जाएंगे और उसको बताएंगे कि मेरे साथ फलां बंदा ऐसा करे। तो वालिदैन से एक गुजारिश है कि अपने बच्चों को अवेयरनेस भी दें, शर्मसारी को छोड़ें, अपने बच्चों को बताएं कि आपके साथ बाहर क्या हो सकता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको अवेयर करें, उनको खतरात से आगाह करें कि आपके सामने अगर कोई ऐसा वाकया आए, आपके साथ अगर कोई ऐसा वाकया पेश आने की कोई कोशिश करे तो उसके साथ आपने कैसे निपटना है। तो अपने बच्चों की तरबियत खुद करें तो वो बेहतर होगा। आपके सामने सारी मैंने चीजें रखी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।